गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th रियल नंबर्स में क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन भी आज हम ऐसा करेंगे जो कि फिक्स है। आप लास्ट ईयर के कितने भी क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लें, क्वेश्चन आएगा ही आएगा 4 मार्क्स में। हाईएस्ट वेटेज का क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, आपको पता है क्लास 10th के अंदर। क्वेश्चन आपको ये कहता है √5 है, इसे आपको इरेशनल प्रूव करना है। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल। ठीक है, अब पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। हमेशा ही वो क्या होगा? इरेशनल होगा, पक्का। ये तो डेफिनेट है, तो ये तो पक्का है कि हमारे पास ये होना तो इरेशनल है। प्रूव करना, ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कॉन्ट्राडिक्टरी लेनी पड़ती है। मतलब हम अपने आप पहले कुछ अलग या उल्टा अपोजिट लेके चलेंगे। इरेशनल प्रूव करना है तो इरेशनल का अपोजिट क्या होता है? रेशनल। तो मैंने क्या मान लिया? √5 मेरे पास क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि √5 जो है मेरे पास वो a/b के इक्वल होगा, क्योंकि वो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, a/b या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन रेशनल की कंडीशंस क्या होती है? ठीक है, अब रेशनल की कंडीशंस आपके पास होती है और मैंने यहां पर एक चीज मान लिया, where a and b are co-prime numbers, मैंने a और b को co-prime नंबर यहां पे मान लिया। क्यों मान लिया co-prime नंबर्स? co-prime नंबर्स क्या होते हैं? अब co-prime numbers are those numbers having HCF is equals to 1। अब HCF 1 का मतलब क्या हुआ? जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा। अभी मैंने क्यों माना स्टूडेंट्स, पहले वो देखते हैं। वो मैंने इसलिए माना क्योंकि आपको ये पता है 3/5 मेरा एक रेशनल नंबर है। जनरली रेशनल नंबर वही होता है जब मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड कर दूं। अब यहाँ पे 3 और 5 का HCF लोगे तो 1 आएगा, HCF इज 1। इसीलिए मैंने इसे क्या कहा? a और b की फॉर्म में लिखा या p/q की फॉर्म में लिखूंगा तो वो दोनों मेरे पास को-प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ये बात सबको क्लियर होगी कि मैंने अजम्पशन क्यों ली है, किस तरह से ली है। चलिए फिर अब आपको इसे प्रूव करके दिखाना है। ये मेरे पास थी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैंने क्या करा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो √5 का स्क्वायर करूंगा तो 5, यहां पर क्या आ गया? a² बाय में b²। अगर मैं यहां से चेंज करता हूं तो ये 5b² इज इक्वल्स टू a² आएगा और b² को मैं a² बाय में 5 भी लिख सकता हूं। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? अब मेरे पास एक थ्योरम थी, सुनिएगा। एक थ्योरम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू द थ्योरम इट इज सेड, ये कहा जाता है, इफ स्क्वायर ऑफ any number is divided by any prime number, then that number is also divided by given prime number। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? वो ये कहता है, मान लो आपके पास एक नंबर है a
उसका स्क्वायर मान लो 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, तो ये आपके पास जो नंबर है विदाउट स्क्वायर वो भी 2 से डिवाइड होगा। ये थ्योरम मेरे को ये बताना चाहती है। अब ये 5 प्राइम नंबर था, ये स्क्वायर है, तो मैं यहां पर ये भी कह सकता हूं स्टूडेंट, इसको मान लो मैंने इक्वेशन नंबर 2 माना, तो मैं यहां से अब ये भी कह सकता हूं कि a भी मेरा 5 से डिवाइड होगा, a भी मेरा 5 से डिवाइड होगा बाय दिस थ्योरम। अब इसको मैंने क्या मान लिया, c के इक्वल, क्योंकि किसी वेरिएबल में तो कंटेन करूंगा ना, a और b पहले ले चुके तो c के इक्वल ले लेता हूं। चलिए अब a इक्वल्स टू में 5c हो गया, यहां तक स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 25c स्क्वायर आ गया मेरे पास, 25c स्क्वायर आ गया मेरे पास। अगर मैं यहां से a स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास यहां पे थी, उसको यहां पे पुट कर दूं, a स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहां पुट कर सकता हूं स्टूडेंट्स। अब मेरी बात को सुनिएगा, a स्क्वायर की वैल्यू को अगर मैंने पुट किया तो मेरे पास क्या आएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, 5 and 5 where it is 5, so b स्क्वायर क्या आ गया, 5c स्क्वायर के इक्वल। यहां से मैं ये भी कह सकता हूं b स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। दोबारा से मैं वही रूल लगाता हूं, क्योंकि 5 मेरे पास प्राइम नंबर है, तो मैं कह सकता हूं कि b भी मेरा 5 से डिवाइड होगा, therefore b is also divided by 5। अब एक बात बताओ, आपने क्या कहा, a भी मेरा 5 से डिवाइड हो रहा है, it represents a and b both are divided by common number 5, so HCF is 5 I can say। अगर HCF 5 हो गया तो ये कोप्राइम नहीं है, therefore not कोप्राइम। अब यानी कि कोप्राइम नहीं है, तो हमारी जो assumption थी, जो रेशनल नंबर है वो गलत हो गई, therefore our assumption is wrong, तो हमारी assumption wrong हो गई। अब इसका मतलब assumption wrong है, तो जो √5 है वो रेशनल नहीं, उसका उल्टा यानी कि कौन होगा, क्योंकि दो ही तरह के नंबर या तो रेशनल या इरेशनल, इज इरेशनल। क्लियर स्टूडेंट्स, ये सबको क्लियर हुआ। हम कैसे कोई भी क्वेश्चन ऐसे प्रूव कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि √3 को करना हो, हम ये कह सकते हैं मुझे √2 को करना हो। क्लियर हुआ ये? चलिए अच्छा, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, इरेशनल में अगर रेशनल ऐड होगा तो इरेशनल आएगा, इरेशनल में से रेशनल अगर माइनस होगा तो भी इरेशनल आएगा। इरेशनल में अगर मैं रेशनल की मल्टीप्लाई करूंगा तो भी इरेशनल आएगा। इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करूंगा तो भी इरेशनल आएगा। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स।
हम इसी तरह से काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत आसानी से करेंगे। बट आप इसे सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू।